Namaskar, Mr. Sanjeev Kuadra ji. Welcome to the show. And sir, today I would like to ask you certain questions on pollution. आपके अर्लियर पॉडकास्ट में आपने एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था और उससे हम लोग काफ़ी हमें नॉलेज मिली. एंड नाउ टुडे आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट अबाउट वाटर पोल्यूशन एंड देन अबाउट नॉइज पोल्यूशन. तो आप सर प्लीज़ बताइएगा. वाटर पोल्यूशन, हम पहले पोल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने एयर पोल्यूशन की बात की. वाटर पोल्यूशन इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन के साथ कनेक्टेड तो है, मगर एक्चुअल वाटर पोल्यूशन जो है वो हम जो दे रहे हैं वो जिस प्रकार गंगा जी हैं वो ऊपर गंगोत्री से निकली तो जितना स्वच्छ जल उनका वहाँ पर है, जैसे जैसे वो नीचे उतरती हैं तो उसमें उस जल में कुछ ना कुछ मिक्स होता जाता है और नदियों का या नालों का जो भी कहें जल मिक्स होता रहता है और वो मिक्स होके सबके कंटेंट उसमें आ जाते हैं. मगर जो प्योर है वो गंगोत्री से निकला है. ऋषिकेश तक भी उसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है, हरिद्वार तक भी उसमें गुणवत्ता होती है. मगर जैसे वो उससे आगे बढ़ता है तो फिर इंडस्ट्री का और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें मिलने लगती हैं तो पोल्यूटेड हो जाता है. मगर फिर भी गंगा जल का एक स्वभाव है कि गंगा जल में कभी भी कोई भी गंदगी जो है वो स्थिर नहीं होती. अगर हम गंगा जल को बहता हुआ साफ रखने का प्रयास करें तो वो गंदगी धीरे धीरे किनारे होती है या नीचे बैठ जाती है. मगर हम मिला इतना ज़्यादा रहे हैं कि वो गड़बड़ हो गई है बहुत ज़्यादा. कोविड के दौरान हमने गंगा जी के जल को उस स्वरूप में देखा है जब उसका रंग ऐसा था जो मैंने जीवन में नहीं देखा. इतना साफ आपने भी अनुभव इस बात को किया होगा. तो ये तो उस बहते हुए जल के बारे में मैंने कहा, जो एक सामान्य बात है कि उसमें कुछ मिलता है तो वो पोल्यूटेड हो जाता है या उसमें गंदगी आ जाती है. इससे अगले स्तर पे जब हम आते हैं तो जल का पोल्यूशन वो है जो जल ज़मीन के अंदर है. वो ज़मीन के अंदर तो स्वच्छ है, मगर जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो बाहर आते वक्त वो किस माध्यम से बाहर आ रहा है वो उस चीज़ को साथ में लेकर आता है. लाइक हमने कुआं खोदने के बाद हम जल निकाल रहे हैं उसमें से. तो जब हम जल निकाल रहे हैं तो कुएं को खोदकर जो हमने बनाया, जब हमने उसे बनाया तो हमने उसको सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाया. तो वो जो अपनी गंदगी उसमें इकट्ठी करता है वो कंक्रीट के संपर्क में आता है. सीमेंट जो है वो मैन मेड एक वो मिक्सचर है जो कंक्रीट हार्ड हो जाता है, तो उसके अपने इफेक्ट्स हैं जो पानी के ऊपर आते हैं. तो पोल्यूशन उस हद तक है जो उसको वहाँ से जोड़ रहा है. जैसे अब हम पाइप ज़मीन में डालते हैं, जब हम ज़मीन में पाइप डालते हैं तो हम यहाँ तक महसूस करते हैं कि जो MS का पाइप है उसमें से जब जल आता है तो उसके अंदर वो महक होती है. तो फिर हम प्लास्टिक पे गए, प्लास्टिक में भी हम और अपग्रेडेड वर्जन्स में गए जिससे कि पानी के ऊपर उसका असर कम पड़े. मगर जो भी कुछ हमने बनाया वो टेम्परेचर से कुछ ना कुछ देता है प्लास्टिक, तो वो भी इफ़ेक्ट पानी में आता है. ये चीज़ हमें क्या बताती है कि हम पोल्यूशन को रोक नहीं सकते, मगर अपने आप को उस स्वरूप में तैयार कर सकते हैं कि हम उस जल को उतना रिफाइन करके ले लें जो पीने जैसा हो. इसके साथ साथ हमारी शरीर की क्षमता कितनी है उसे डाइजेस्ट करने की, उसके ऊपर भी निर्भर करता है. हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग है तो उतना हम उसको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं. कई लोग आपने देखा होगा बिस्लरी के अलावा कुछ नहीं पीते, मतलब मिनरल वाटर के अलावा कुछ नहीं पीते. वो मिनरल वाटर जो है वो पीने से हमें लग रहा है कि हम स्वच्छ जल ले रहे हैं, मगर जो व्यक्ति लगातार मिनरल वाटर ही लेता रहता है उसका भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. हम डिपेंडेंट हो गए उस मिनरल वाटर के ऊपर. अदर देन दैट मिनरल वाटर अगर हम कुछ भी लेते हैं तो वो फिर हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हमें प्रॉब्लम होने लगती है. तो कुल मिलाकर पोल्यूशन मतलब हमारे इम्यून सिस्टम और पानी का कॉम्बिनेशन है. अगर हमारे इम्यून सिस्टम से
ज़्यादा जो हमारी प्रोटेक्टिव पावर है उससे ज़्यादा पोल्यूटेड हमें कुछ मिल रहा है तो हम कह देते हैं ये पोल्यूटेड वाटर है। और हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो फिर हमें वो पोल्यूटेड नहीं लगता। अभी एक लेबर जो काम कर रही है, वो ईंटें उठा रहा है, जो भी कुछ उसका काम है वो कर रहा है, वो काम करते हुए वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, पानी की इतनी ज़रूरत उसके शरीर में हो जाती है कि उसके बाद वो कैसा भी पानी पिए, उसकी बॉटल भी गंदी होगी, वो कैसा भी पानी पिए मगर उसे डाइजेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। और हम लोग जो हैं वो इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, हम आरओ वाटर की बात कर रहे हैं, मगर उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है उस वक्त, तो खा जाते हैं। वो लक्कड़ पत्थर हजम वाली कहावत कुछ आपने सुनी होगी। अब भूख इतनी तेज़ लग रही है तो उसके बाद वो सूखी रोटी है या बासी रोटी है, वो अंदर जाके सब बराबर हो जाता है। तो पोल्यूशन तो है, वाटर पोल्यूशन भी है, बट पोल्यूशन के नाम पर पोल्यूशन को बिजनेस बना दिया गया। By selling Bisleri and all these products. Not, I don't want to take names of any brand, but mineral water के लिए। तो मतलब मिनरल वाटर के नाम पर ये समस्या खड़ी हो गई। अब ऐसे ही वो आरओ कंपनीज आ गई, ज़ीरो भी, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैंने अभी लगवाया है अपने घर में भी। तो वो लगवाया है मगर समझने के लिए लगवाया है। मैं बोरिंग का सीधा पानी पी लेता हूँ, नलके का सीधा पानी पी लेता हूँ। कोविड के दौरान तो मैंने पिया ही नलके का पानी बहुत है। अच्छा। मतलब उस वक्त मैंने आरओ वाटर या बॉयल्ड वाटर नहीं लिया, मतलब टू चेक माई सेल्फ कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए कि हम एक भावना के प्रवाह में बहते हुए ना चले जाएं। जी। तो हमें ये समझना तो होगा कि जीवन में वास्तव में वो जो हमारे अंदर की चेतना है वो हमें कितनी शक्ति प्रदान कर रही है कि हमारी पाचन क्रिया क्या कर सकती है। जी। छोटा बच्चा मिट्टी खाता है जी। अब उस वक्त ये कह दिया जाता था कि कैल्शियम है तो खा रहा है और ऐसा मेडिकेशन से जोड़ दिया। बच्चा मिट्टी खाता है, उसको कुछ नहीं होता। आज हम छोटे बच्चे को कितना हाइजीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चा मिट्टी खा के भी चल रहा है। हालांकि एवरेज एज अब ज़्यादा है, इसलिए किसी भी चीज़ को पैरामीटर नहीं माना जा सकता, मगर ये सच्चाई है कि बॉडी का जो सिस्टम है, पोल्यूशन की एडॉप्शन हर बॉडी की अलग अलग है और पोल्यूशन तो होगा ही, हमें उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। पानी के विषय में अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं तो आप एक बात ये समझिए कि पानी का पोल्यूशन मेजर ये है कि पानी दिखने में गंदा ना हो, सबसे पहली बात। अब वो नदियों के ऊपर अगर लागू किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आज उस चीज़ को संभालना, मगर उसके ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए। पानी दिखने में गंदा ना हो। हम कोई भी इंडस्ट्री वेस्ट या कुछ भी जो हम सीवरेज की बात करते हैं, आज हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जब हम साइंस की इस एज में उस स्तर पर खड़े हैं तो इनके मतलब इस वेस्ट को ख़त्म करने का तरीका हमें दूसरा अपनाना होगा। जो प्रोसेस में है चल भी रहा है, बहुत जगह प्लांट्स भी लगे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर इसकी स्पीड को अब बढ़ाना चाहिए और आगे आना चाहिए। मूलभूत आवश्यकता है हवा, पानी। हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत देश की रक्षा में हथियारों से ज़्यादा हमारे यहाँ रहते हुए लोगों की सुरक्षा है। उस पानी को प्योर देकर और उस हवा को प्योर देकर और इन सब चीज़ों को देकर, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब काम करने की ज़रूरत है। और वाटर पोल्यूशन हम मानते हैं, मगर जब बोरिंग से पानी निकलता है और हमने आरओ कर दिया, हमें वहाँ तक सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। उससे आगे की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। प्रकृति ने हर जगह पर पानी में वो कंटेंट दिए हैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। अब कहीं पर कैल्शियम ज़्यादा है, कहीं कुछ ऐसे कंटेंट्स ज़्यादा हैं, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, बट हमारी बॉडी उतना हम लोग काम नहीं कर रहे, उतना फिजिकल मूवमेंट नहीं है, तो हम उन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
पहाड़ का पानी हैवी वाटर कहते हैं। अब हैवी वाटर है बट वहाँ पर जितनी लेबर है, मतलब वहाँ चलना फिरना बहुत ज़्यादा है। अब मतलब एक कमरे से नीचे उतरकर दूसरे कमरे में आना या रोड तक आने के लिए जितना चलना पड़ता है, पानी में ही उतनी ताकत है कि वो हमारी कुछ फूडिंग रिक्वायरमेंट्स को कवर कर रहा होता है। मगर अब हम काम नहीं कर रहे हैं और वो पानी पिएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ये सब बातें हैं, वाइस वर्सा है वाटर पोल्यूशन। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से रखा। मगर पानी साफ होना चाहिए, इंडस्ट्री वेस्ट, शहर का वेस्ट जो है वो पानी में नहीं मिलना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना ही होगा। और उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि जो हमारा शरीर है उसमें 70% पानी है। जी जी। वो पानी पोल्यूटेड ना हो, अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो हम फिट रहेंगे। और उसके पोल्यूटेड ना होने का एक ही तरीका हो सकता है कि जो हमारे इनटेक्स हैं वो एसिडिक ना हो। एसिडिक इनटेक्स जो है वो तेज़ मसाले भी हो सकते हैं, निकोटीन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं ऐसी। तो वनस्पतियों में भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए हमें, मगर हम ले लेते हैं। मगर उनका इंटेक जो है अगर हम कम करते हैं या नहीं करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर पानी है 70% पानी कहा गया है, तो उससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सर आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि बच्चे जो है गांव में या ये जो लेबर लोग हैं ये बिल्कुल नेचुरल वे में रहते हैं और उनको बिल्कुल भी प्योरिफिकेशन का कुछ पता नहीं है, नल का पानी पी लेते हैं। और हम लोग अपने बच्चों के लिए इतनी प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं, सो ट्राइंग टू गेट देम आरओ वाटर एंड ऑल दैट, लेकिन वो भी तो बीमार होते हैं तो वो भी होते हैं। जी जी, उनको भी जॉइंटिस और ये सब सारा बहुत हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम का टोटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बट इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि हम ध्यान ना रखें, ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मगर वाइस वर्सा है, हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है उस हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ता है। जिनके इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं उनको बॉयल वाटर ही पीने के लिए कहा जाता है। तो वो सब परेशानियां हमारी अपनी देन है, हम अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें उस स्वरूप में कि हम इतने कमज़ोर ना हो जाएं कि हमें हमारी पानी पर जो डिपेंडेंसी है वो इस तरह की हो जाए कि हम मिनरल वाटर और बॉयल वाटर पे चले। इससे हमें बचना चाहिए। जी 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 सर। पानी को उतना साफ करना है कि खाली पानी मिले, पानी के अंदर जो बाहर से तत्व आकर मिल गए हैं उनको हटाने का काम है प्यूरिफिकेशन। बट पानी इटसेल्फ जो कंटेंट लेकर चल रहा है वो तो हेल्दी है बॉडी के लिए। जी जी। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। जी सर। सर आजकल नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत है, तो व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो? नॉइज़ पोल्यूशन ना हो के लिए हमें ये ज़रूर समझना होगा कि हमारा मन किस शांति को स्वीकार कर रहा है। अगर हम ऊंचा बोलते हैं जी जी तो हमें ऊंचा ही सुनने की आदत हो जाती है। अगर हम धीमे बोलते हैं तो हमें धीमे सुनने की आदत हो जाती है। थोड़ी देर कार में म्यूज़िक को सपोज 3 वॉल्यूम पे हम सुन रहे हैं तो कुछ अच्छा म्यूज़िक आता है ना तो हम उसको एक बार बढ़ा देते हैं, 5 पे ले आते हैं। जी जी। तो 5 के बाद जब हम वापस 3 पे जाते हैं तो हमें ना आवाज़ नहीं आ रही होती थोड़ी देर, क्योंकि हम 5 सुन चुके होते हैं। तो 3 पे आवाज़ ऐसे लगता है कमज़ोर हो गई, जी जी। मज़ा नहीं आता सुनने का। और पहले से ही अगर वो 3 पे है तो हम सेटल हैं। सेम एज ये जीवन में मन की जो आवाज़ें हैं अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो बाहर की आवाज़ भी तेज़ सुननी पड़ती है, वो सुनाई नहीं देती धीमी आवाज़। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं बैठा होता हूँ तो पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। घर में रहते हुए तो नज़र नहीं आती। एक दिन एक बच्चा घर में था और ऊपर चिड़िया की आवाज़ हुई छत पे, तो मैं उस बच्चे की वजह से समझ पाया कि ये चिड़िया की आवाज़ सुन रहा है। उसका ध्यान एकदम ऐसे गया ऊपर ना चिड़िया की आवाज़ में, जबकि मुझे वो नहीं सुनाई दी क्योंकि मैं अपने विचारों में था। जी। और मैं अगर अपने विचारों में हूँ तो मेरे विचार इतने ज़्यादा हैं कि मुझे वो चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो एक नॉइज़ पोल्यूशन वो है डीजे का बजना, लाउड स्पीकर्स का होना,
हॉर्न का बजना, जी। ये सब की ज़रूरतें भी क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी अवेयरनेस में कमी आ गई, तो वो लाउड स्पीकर बजने लगे। हॉर्न की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना आज इस्तेमाल हो रहा है। आज हॉस्पिटल्स के एरिया में या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एरिया में लिखना पड़ता है कि नो, मतलब हॉर्न मत बजाएं आप। उसके पीछे वजह वही है, हॉर्न बजाना भी हमारे अभ्यास में आ गया। शोर, हर जगह शोर, कारण कि मन में इतना शोर है। मैंने मेरे फादर साथ में बैठे होते हैं गाड़ी में, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। वो मुझे कहते थे हॉर्न बजा, और मैं बजाता नहीं था, मैं धीमे हो जाता था, मगर सामने वाले को हटाने के लिए हॉर्न नहीं बजाता था कार। तो उनको कई बार लगता था भाई हॉर्न बजा दे, तो मैं नहीं बजाता था। मैंने एक दिन रियलाइज़ किया कि मुझे शायद हॉर्न बजाए हुए 15 दिन हो गए कार में। अच्छा। मैं चलता ही उस स्पीड में था कि बहुत स्लो हो गए, जहाँ ज़रूरत है नहीं है तो उस हिसाब से। तो वो भाव भी मैंने अपने जीवन में जिया है। मतलब शांति का जब प्रवाह, वो झरना शांति का अगर आपके अंदर से खुलता है तो आप हर जगह शांति की चाहत रखने लगते हैं। तो सेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उस बात के लिए। कहीं पर दो लोग लड़ रहे हैं और एक शांत व्यक्ति वहां जाकर उनको देखने लगे, तो उसके देखने से भी उनके लड़ने का जो जोर आ रहा होता है अंदर से, वो धीमा होने लगता है उसको देखकर। तो नॉइज पोल्यूशन का जो बेस है वो वास्तव में हमारे मन को कनेक्ट करता है। और ये बहुत ऐसा साइकोलॉजिकली इस बात को अगर गहराई से समझा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर 10 लोग बैठे हैं और 8 शांत या 6 शांत, वहाँ पर 2 या 4 जो बोलने वाले हैं ना, उनकी भी आवाज़ अपने आप धीरे धीरे वो भी चुप होना शुरू हो जाए। और जहाँ 10 में से 1 चुप है तो वहाँ 9 बोल रहे होते हैं, तो वो बोलते चले जाते हैं आपस में ना, सब बात क्लास में स्टूडेंट्स जैसे करते हैं, या सब आपने देखा है। तो मन का है व्यवहार। मगर अगर मैं इसको जनरल एस्पेक्ट में बात करूं तो नॉइज़ पोल्यूशन हमारे जो भी सिस्टम में, मैंने आपसे भी जिक्र किया हॉर्न्स का बजना, आजकल प्रेशर हॉर्न्स आ गए हैं इस तरीके के, हमने वो लगा तो लिए, मगर हमें ये सोचना होगा कि सड़क पर जाता हुआ एक व्यक्ति जब उसके करीब से वो हॉर्न बजता है तो उसके मन को कितनी बेचैनी और घबराहट होती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि एम्बुलेंस में सायरन तो लगा होता है। हाँ जी बिल्कुल। और वो सायरन एक आम स्वस्थ व्यक्ति को भी परेशान कर रहा होता है, और जो उसके अंदर वो पेशेंट लेटा हुआ है उसके अंदर भी चेतना है, उसको कितना परेशान कर रहा होगा। एक हार्ट पेशेंट को अगर एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा है और एम्बुलेंस में सायरन बज रहा है, तो वो उसको क्या इफेक्ट डाल रहा होगा। वो आवाज़ एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर प्रभावित कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो जो एक बीमार व्यक्ति है उसका क्या हाल हो रहा होगा। हालांकि वो मजबूरी हो गई अब कि भाई लगाना ही है, मगर कब बजना चाहिए, कब नहीं, कितनी ज़रूरत है, कितनी वॉल्यूम, कहाँ पर चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एम्बुलेंस को देख के मुझे आया अभी जिस तरीके से ये हॉर्न का ट्रेंड बढ़ा, कुछ इसमें ऐसे हॉर्न्स भी आ गए जो बहुत ख़तरनाक हैं, जो आजकल यूथ जो है शौक के लिए लगा के उसे बजाता है, और किसी बुजुर्ग या बच्चे के बगल से निकलते हुए जब वो उसे बजाता है तो बहुत कष्टकारी होता है। तो इन सब चीज़ों पे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर विचार करना चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन को उस स्तर पे कम से कम कंट्रोल किया जाए जो किया जा सकता है, और बाकी नॉइज़ तो फिर जैसे प्रकृति ने व्यवस्था दी है होंगी ही, मगर जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। सर, आपकी 2 बातें मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा कि एक तो आपने कहा कि मन में जो हमारे विचार हैं, शोर है, यानी कि जैसे आज की जनरेशन है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह उनके अंदर रहती है, तो उनको बाहर का शोर सुनाई नहीं देता, क्योंकि अंदर ही इतना शोर है थॉट्स का और अपनी लाइफ सिचुएशंस के जो भी गुजर रहे हैं। एक तो ये बाहर का शोर उनको सुनाई नहीं देता क्योंकि वो अपने शोर से ही परेशान है। सेकेंडली सर, ये इतना मीनिंगफुल सर आपने बताया कि जो इंसान कभी सोचता भी नहीं है कि एम्बुलेंस में जो पेशेंट है वो जा रहा है, ही इज सफरिंग एंड ही इज लिटरली, मतलब मौत के मुंह में जैसे है, तो और वो जो सायरन बजता है उनका, तो उसके लिए कितना पेनफुल है। आपने इतनी डेप्थ से
ये बात हमें बताई कि वी आर सो वेरी हैप्पी एंड लकी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स सर। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा जो आपने रिपीट किया है कि मन के अंदर का शोर। आपने कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मुझसे कुछ कह रहे हैं, वो सुनता नहीं। जी जी। आप सोचिए कि डायरेक्टली कहने पर अगर वो नहीं सुन पाया, इसका मतलब वो कितना अपने विचारों में खोया हुआ है कि वो नहीं सुन पाया। जी। तो नॉइज पोल्यूशन, वास्तव में पोल्यूशन बहुत अर्थों में है। जी सर। मन के अंदर अगर विचारों का पोल्यूशन हो गया, विचार तो होंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता ना हो, बट बहुत ज्यादा हो जाना मतलब पोल्यूटेड हो जाना। जी जी। वो पोल्यूशन हो गया तो सुनाई नहीं देता। जी। और ऐसे ही सुनाई नहीं देता, और ऐसे ही हम कई बार इतने विचारों में होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपसे ये कहा था और मैंने कहा नहीं होता। मैं इतने ज़्यादा विचारों में होता हूँ कि खाली ये सोच ही जाता हूँ कि मैंने आपसे कहा था और कहा होता नहीं। समस्या आ जाती है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है, और मैंने पोल्यूशन का आंसर एग्जैक्टली पोल्यूशन पर ना देकर थोड़ा सा साइड में इसको छुआ है, क्योंकि पोल्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट ये भी है। जी जी बिल्कुल। मगर ये अलग सब्जेक्ट है और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा संभव है, जो अलग से हम करेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।